रात के 12 बज रहे थे। गीता पति से नाराज होकर अपने कमरे के बाहर आ गई और बैगन लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और बैगन के साथ रंगरलियां बनाती है उसे बैगन के साथ इतना मजा आ रहा था कि वह अपनी परेशानी दूर कर रही थी। बैगन से ही वह अश्लील हरकतें कर रही थी और अपनी प्यास बुझा रही थी। दोस्तों, आज की रोमांटिक स्टोरी है एक गीता की, जिसकी उम्र 19 साल थी। उसकी मम्मी पापा बेहद गरीब थे। गरीबों के कारण अपनी जीवन शैली वह चला रहे थे। दोस्तों, जब गीता ने इंटर पास कर लिया तो उसके पिताजी ने कहा कि गीता, मैं तुम्हारे लिए कहीं लड़का देखता हूँ, अच्छा सा पढ़ा लिखा, और तुम्हारी उससे शादी करा देता हूँ। तभी तभी गीता मना कर देती है और कहती है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी मम्मी पापा दोनों गीता को समझाते हैं और कहते हैं कि गीता, हम लोग काफी गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, तब हमारा गुजर बसर चलता है। टाइम से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा तो मेरे सिर से बोझ उतर जाएगा। गीता के पिताजी कहते हैं, आखिर बूढ़ा बूढ़ा शरीर हूँ, कब तक काम करूंगा। मम्मी पापा दोनों मिलकर गीता को समझाते हैं और गीता शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इधर गीता पहले से ही किसी को पसंद करती थी। पड़ोस में रहने वाले राजू को काफी पसंद करती थी और गीता भी उस राजू को काफी पसंद करती थी। राजू अलग बिरादरी का होने के कारण राजू से गीता की शादी नहीं होती है। एक दिन राजू रात को गीता को बुला लेता है और गीता से कहता है, गीता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। तो गीता मना कर देती है। दोस्तों, गीता कहती है कि मम्मी पापा राजी नहीं होंगे, लेकिन गीता कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गीता जैसे ही वापस जाती है तभी राजू गीता का हाथ पकड़ लेता है और गले लगा लेता है और गीता भी राजू के साथ लिपट जाती है और राजू गीता से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। और राजू दोनों प्यार में मगरूर हो जाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। राजू की उम्र भी 27 साल की थी। राजू भी काफी हट्टा कट्टा जवान लड़का था। दोस्तों, राजू 1 घंटे तक गीता के साथ संबंध बनाता है और गीता को भी काफी मजा आता है, क्योंकि राजू और गीता पहली बार संबंध बना रहे थे। काफी देर के बाद गीता राजू से कहती है कि अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। दोस्तों, राजू का मन गीता को छोड़ने का नहीं था, लेकिन मजबूरन छोड़ना पड़ता है और गीता घर चली जाती है। दोस्तों, सुबह का वक्त होता है। गीता के मम्मी पापा मजदूरी करने चले जाते हैं और वह काम पर चले जाते हैं। तभी 10 बजे राजू फिर दोबारा आ जाता है और गीता से संबंध बनाने को बोलता है। गीता राजू को मना करती है, कहती है, रात को तुमने संबंध बनाया था, लेकिन अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और राजू, मैं संबंध बनाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, इधर राजू को पता था कि गीता की शादी मेरे साथ नहीं होने वाली है। अब वह गीता के साथ बार बार संबंध बनाना चाहता था और गीता और राजू को जब भी टाइम मिलता था वह संबंध बनाते थे, क्योंकि दोस्तों राजू को पता था कि गीता की शादी राजू के साथ नहीं होने वाली। इस वजह से वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था और दोस्तों दोनों जने प्यार में खो जाते हैं और तो राजू गीता के साथ बहुत अच्छे से संबंध बनाता था। गीता भी काफी मजे लेती थी। राजू का 12 इंच का शेषनाग गीता अपनी गुफा में ले जाती थी और कहती थी, राजू बस करो, दर्द हो रहा है। लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। दोस्तों, वह गीता के साथ पलंग तोड़ प्यार करता था और दोस्तों दोनों के संबंध बनाने की आवाज कमरे के बाहर तक जाती थी। दोस्तों, दोनों के संबंध बनाने का सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा। दोस्तों, दोपहर का वक्त था। गीता और राजू संबंध बना रहे थे। तभी दूसरे गांव में रहने वाला गिरधारी लाल, जिसकी उम्र 45 साल की थी, वह गीता के घर आता है। वह गीता के पिताजी का अच्छा दोस्त था। गीता के पिताजी और गिरधारी लाल दोनों एक दूसरे के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। वह दिन में अचानक गीता के पिताजी से मिलने आया था, लेकिन इधर गीता के पिताजी दूसरे गांव काम करने के लिए गए थे और वह गीता के घर में आता है। गीता के पिताजी को आवाज मारता है, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, कमरे का दरवाजा खुला था और वह अंदर चला जाता है और अंदर कमरे में झांक कर देखता है तो
तो अंदर से गीता और राजू के दोनों जनों के संबंध बनाने की आवाज कमरे के बाहर तक आ रही थी। तभी गिरधारी लाल दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है और एक नजर उनको देखता ही रहता है। कमरे में दोनों जने निर्वस्त्र थे। काफी देर तक उनको देखता ही रहता है और बाहर आ जाता है। बाहर आकर बैठ जाता है। जब गिरधारी लाल सारा नजारा अपनी आंखों से देख लेता है। आज की रोमांटिक स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से रोमांटिक स्टोरी लेकर आ सकूं। यहाँ से कहानी का नया मोड़ आ जाता है। दोस्तों, 1 घंटे के बाद गीता और राजू कमरे के बाहर आ जाते हैं और गीता गिरधारी लाल को नमस्ते करती है और कहती है, अंकल जी, आप यहाँ कब आए? आपकी आने की आवाज नहीं सुनाई दी। दोस्तों, तभी राजू चुपचाप बाहर आकर अपने घर चला जाता है। गिरधारी लाल गीता से कहते हैं कि ठीक हो, तुम्हारे घर में सब ठीक हैं और आज पापा कहाँ गए हैं? गीता कहती है, दोस्तों, पापा तो और मम्मी टूटी गए हैं और शाम को आएंगे। दोस्तों, गिरधारी लाल अंदर का नजारा सब कुछ देख लेता है, लेकिन वह गीता को कुछ नहीं बोलता। गीता को वह ऐसा एहसास नहीं होने देता है कि उसने अंदर झांक कर सब कुछ देखा था और वह जानकर भी अनजान बन जाता है। आप यहीं रुक जाइए। गीता दोपहर का खाना गिरधारी लाल अंकल को खिलाती है और इतने में शाम हो जाती है। तभी गीता और गीता की मम्मी पापा दोनों जने आ जाते हैं। गिरधारी लाल अंकल जो थे वह गीता के पिताजी से कहते हैं, मेरा लड़का है, मेरा एक ही लड़का है, अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के से करा दो। क्योंकि दोस्तों, गीता के परिवार वाले और इधर गिरधारी लाल अंकल जो उनके दोस्त थे, ये दोनों क्लोज फ्रेंड भी थे और दोनों गरीब परिवार से ही आते थे। क्योंकि उसने सारा नजारा देख लिया था और वो जानबूझकर अपने लड़के की शादी गीता से कराने की बात कह रहा था। गिरधारी लाल का लड़का दिल्ली कंपनी में काम करता था और गीता के पिताजी खुश हो जाते हैं। कहते हैं, ठीक है दोस्त, हम दोनों दोस्त हैं और अब हम रिश्तेदार बन जाएंगे। और गिरधारी लाल अंकल चले जाते हैं। इधर गीता दूसरे ही दिन राजू से कहती है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, यानी कि हमारे घर में मत आना। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं गिरधारी लाल अंकल आए थे, उनके लड़के से शादी होने वाली है। तभी दोस्तों राजू कहता है, आज दोपहर मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस दोपहर को यादगार का पल बनाना चाहता हूँ। राजू फिर से गीता के साथ संबंध बनाता है, जी भर के गीता से प्यार करता है और गीता की चीख निकाल देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो होता है, गीता को संबंध बनाने की गंदी लत लग चुकी थी, सेक्स करने की उसे गंदी लत लग चुकी थी। दोस्तों, 1 महीने के बाद गीता की शादी हो जाती है और गीता अपने ससुराल चली जाती है। यहाँ गीता का ससुर, गीता की सास और गीता का पति 4 लोग रहते थे। पार्टी चल रही थी दोस्तों। गीता रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन गीता का पति रात को रौनक, जिसका नाम था, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था, मौज मस्ती था और पार्टी कर रहा था। वह रात को 12 बजे अपने कमरे में आता है और गीता से कहता है, मुझे माफ कर दो, बाहर पार्टी चल रही थी, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आज दोनों जने सुहागरात बनाने की तैयारी करते हैं दोस्तों। सुहागरात बनाते हैं, पूरी रात सुहागरात बनाते हैं। रौनक 2 से 3 बार अपनी पत्नी गीता के साथ संबंध बनाता है, लेकिन दोस्तों गीता को मजा नहीं आता है, क्योंकि गीता को संबंध बनाने की आदत काफी देर तक थी। वह काफी देर तक पहले राजू के साथ संबंध बनाया करती थी। इधर गीता का पति रौनक बार बार संबंध बनाता है, लेकिन थोड़ी देर में वह ठंडा हो जाता था। गीता का काफी मूड खराब हो जाता था, लेकिन गीता कुछ नहीं कहती। दोस्तों, अब सुबह का वक्त होता है और गीता अपने पति, सास, ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती है। दोपहर का खाना खाते हैं। फिर दोस्तों शाम का वक्त होता है। इधर गीता पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गीता का पति 15 दिन की छुट्टी लेकर जॉब से आया था। तो वह दिल्ली कंपनी में नौकरी करता था। वह कहता है कि 15 दिन के बाद मुझे जाना है। दूसरे ही दिन रात को पति रौनक दोस्तों के साथ नहीं जाता है। वो कहता है कि मैं आज अपनी पत्नी के साथ रात गुजारूंगा और दूसरे दिन फिर से वह सुहागरात बनाने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों रौनक पूरी रात सुहागरात बनाता है, लेकिन बार बार गीता के आगे फेल हो जाता है। अब इस तरीके से 10 दिन का वक्त गुजर जाता है।
जिससे गीता का सेक्स करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है और वह बार बार अपने प्रेमी राजू को याद करती है, क्योंकि राजू काफी देर तक उसके साथ संबंध बनाता था। दोस्तों 10 दिन का वक्त ऐसे ही गुजर गया, लेकिन गीता की संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन रात को गीता ने अपने पति से कह दिया, देर तक करो, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन इधर रौनक कहता है, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता हूँ। यह सुनकर गीता का मूड खराब हो जाता है और दोस्तों वह गीता रात को 12 बजे कमरे के बाहर आ जाती है और सीधे किचन में जाती है, थोड़ा पानी पीती है। फिर उसकी नजर एक बैगन में पड़ती है और एक अच्छा सा बैगन लेकर वह छत में चली जाती है। तभी दोस्तों रात का वक्त था, उसका ससुर उसे देख लेता है, क्योंकि शादी से पहले ही गीता को ससुर ने देख लिया था। क्योंकि दोस्तों शादी से पहले गीता के ससुर ने उसको राजू के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। उसे पता था कि रौनक गीता को खुश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ससुर भी चाहता था कि वह गीता के साथ संबंध बनाए, क्योंकि शादी से पहले उसने गीता को वहां देख लिया था। इसी वजह से उसने गीता की शादी अपने लड़के रौनक के साथ कराई थी। दोस्तों अब गीता रात को जब छत पर जाती है तो दबे पांव ससुर उसके पीछे चला जाता है। दोस्तों जब गीता बैगन को अपनी गुफा में डाल रही थी, डाल रही थी, तभी उसका ससुर उसे देख लेता है। जब गीता को बैगन के साथ मजा लेता देख, तभी उसका ससुर उसके पास पहुंच गया। लेकिन दोस्तों गीता के ससुर ने कहा कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, मैं तुम्हें बैगन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा। और दोस्तों गीता का ससुर बैगन को फेंक देता है और खुद गीता को पकड़ लेता है। गीता भी मना नहीं करती है, क्योंकि उसे भी संतुष्टि चाहिए थी। दोस्तों उस रात गीता और ससुर दोनों जनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। दोस्तों उस रात ससुर ने गीता को संतुष्ट कर दिया, 2 से 3 बार बराबर गीता के साथ सेक्स कर रहा था और गीता को संतुष्टि दे रहा था। दोस्तों इधर गीता थक जाती है और वो मना करती है, कहती है ससुर जी अब रहने दो, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ससुर जी कहते हैं गीता ठीक है। दोस्तों गीता अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। दोस्तों इधर गीता रोज खाने में अपने पति को नींद की गोली दे दिया करती थी और उधर सास को भी नींद की गोली दे देती है और वह दोनों जने छत पर चले जाते हैं और छत में जाने के बाद दोनों जने शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों गीता की उम्र अभी कम थी और जो ससुर था वो काफी खिलाड़ी आदमी था। इस मामले में उसको बहुत तजुर्बा था, काफी नॉलेज थी, वो जानता था कि गीता को किस तरीके से खुश करना है। इधर लगातार 4 दिन तक ससुर और गीता रोज छत पर चले जाते हैं और दोनों जने संबंध बनाते हैं। और दोस्तों गीता को राजू की याद भी अब नहीं आती थी, क्योंकि उसकी कमी उसके ससुर पूरी कर रहे थे। 15 दिन के बाद रौनक भी दिल्ली चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि घर पर रहना, पिताजी और माताजी का ख्याल रखना, उन्हें टाइम से खाना पीना दे देना, नाश्ता दे देना, उनका पूरा ख्याल रखना। तो संबंध बनाते बनाते 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। तो दोनों जने घर में ऐसे रहते हैं जैसे कि पति और पत्नी होंगे। दोस्तों एक दिन दोपहर का वक्त था, गीता और गीता का ससुर दोनों जने कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे। तभी गीता की सास भगवती देवी गीता और ससुर को दोनों के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है और वह दोनों पर लड़ने लगती है और अपने आदमी गिरधारी लाल से कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपने बहू के साथ इतनी शर्मनाक हरकत कर रहे हो। और सास गीता को भी डांटती है, फटकारती है और गीता के 2 थप्पड़ मार देती है। लेकिन गीता दोस्तों कुछ नहीं कहती, वह चुप रहती है। दोस्तों दूसरे ही दिन गीता का ससुर और सास अलग रहने लगते हैं, क्योंकि सास कहती है आज से हम अलग रहेंगे, क्योंकि गीता के सास को डर था कहीं ना कहीं घर की बदनामी ना हो जाए, कहीं ना कहीं ससुर और गीता की जो बात है वो गांव मोहल्ले में ना फैले और घर की बदनामी ना हो। दोनों सास ससुर गीता से अलग रहने लगते हैं, यानी कि दूसरे कमरे में रहने लगते हैं। अब दोस्तों गीता का ससुर जो था गीता के कमरे में नहीं आता था, वह दूसरी तरफ रहता था। इधर गीता को बहुत गंदी लत लग चुकी थी, गीता काफी परेशान थी और वो सोच रही थी कि अब मैं किसके साथ संबंध बनाऊं।
इधर गीता की सास रौनक को खबर भेजती है कि अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि सास नहीं चाहती थी कि घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो और गीता किसी और के साथ दोस्ती करने लगे। तो तभी 2 से 3 दिन बाद रौनक घर आता है और घर में आकर अपने माता पिता से पूछता है क्या परेशानी है और मैं इसको अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। रौनक की माँ कहती है दोस्तों कोई बात नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे, तुम अपनी गीता को अपने साथ लेकर जाओ और तुम दोनों साथ रहो ताकि तुम दोनों को साथ रहने का वक्त मिल सके, तुम दोनों आपस में प्यार कर सको और एक दूसरे को समझ सको। तभी दोस्तों रौनक कहता है ठीक है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभी रौनक बाजार गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि उसको शहर जाने की भी तैयारी करनी थी। और दोस्तों इधर गीता की सास भी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे गांव जाती है। गीता का ससुर कमरे में आता है और गीता से संबंध बनाने की बात कहता है। तो दोस्तों इधर गीता भी राजी हो जाती है अपने ससुर के साथ रंगरलियां बनाने के लिए। और गीता का ससुर गीता के साथ जी भर के संबंध बनाता है, क्योंकि उसे पता था गीता अब दिल्ली जा रही है और वह कब आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और गीता भी अपने ससुर से कहती है अगर रौनक मुझे वहाँ खुश नहीं रखेंगे तो मैं दोबारा से गांव आ जाऊंगी और हम यहीं पर रहेंगे। तो अब अगले ही दिन गीता अपने पति रौनक के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और वहीं अपने पति का ख्याल रखती है। दोस्तों अब दिल्ली में दोनों जने रहते हैं। रौनक और गीता के साथ संबंध बनाता था, गीता को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक दिन गीता तंग आकर बोली आज तुम शक्तिवर्धक कैप्सूल लाओ और मेरे साथ संबंध बनाओ। तो दोस्तों रौनक ऐसा ही करता है, वह शक्तिवर्धक कैप्सूल लाता है और गीता को खुश कर देता है और गीता भी काफी खुश हो जाती है। इस तरीके से कई बार वह संबंध बनाते हैं। अब गीता को किसी के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गीता काफी संतुष्ट रहती थी। गीता अपने पति का भी ख्याल रखती थी, अपने उसका लड़का था दोस्तों, उसका लड़का भी हो गया था और वो अपने लड़के का भी ख्याल रखती है। और दोस्तों वह अपने गांव भी आती है, लेकिन अपने ससुर को नमस्ते करती है। उसके बाद ससुर से कभी संबंध नहीं बनाती है, क्योंकि इधर उसकी इच्छा जो है पति रौनक पूरी कर रहा था और वह अपने परिवार के साथ खुश रहती है। दोस्तों यह रोमांटिक स्टोरी, रोमांटिक कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अब वक्त आ गया है, जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी थी और वीडियो देखकर जिन लोगों ने कमेंट किया था अब मैं उनका नाम लेने वाला हूं। मोहित रस्तोगी मुंबई से, रमेश बंगाली, सुरेश बंगाली बंगाल से, नीरज मालती मणिपुर नेपाल से, रेखा रावत, मंजू जोशी उत्तराखंड से। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही मेरी वीडियो में कमेंट करा करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से नई नई रोमांटिक स्टोरी आपके सामने लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में रोमांटिक स्टोरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त MK।